हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी, अध्याय नंबर 4 समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका इंग्लिश नाम है उस नाम से जानते हैं। ये आपका इकाई नंबर 1 का चौथा अध्याय है और इसको जो शॉर्टकट में जो है श्रेणी करके भी लिखते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया, या कहीं इंग्लिश में लिखना चाहे तो उसको एपी करके भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब जो है समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम कुछ उसके बेसिक जो पॉइंट होते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अनुक्रम। अनुक्रम का इंग्लिश नाम होता है सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, तो मैंने आपको पहले से प्री डिफाइन कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझो जल्दी, कम समय में। देखिए इसको, सीक्वेंस क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा हो, अनुक्रम कहलाता है। यहाँ पे मैं बोला हूँ एक ऐसा समूह होगा जिसमें संख्याओं को निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार रखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक में एक जोड़ा 2 आया, 2 में एक जोड़ा 3 आया, 3 में एक जोड़ा 4 आया, 4 में एक जोड़ा 5 आया। एक कुछ निश्चित संख्या का क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो निश्चित क्रम में है ना, ये एक संख्या ऐड कर रहा है। दूसरा देखो, एक में एक के बाद 4, 3 जोड़े, 4 के बाद 9, 5 जोड़े, 9 के बाद 16, कितना जोड़े, 7 जोड़े, और 16 के बाद कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, 9 जोड़े। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब 3 के बाद फिर उसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं, 3 में 2 ऐड करने के कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जा रहा है, 7। फिर 2 ऐड करेंगे कितना हो जा रहा है, 9। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, एक क्रम में बढ़ाते जा रहा है, बार बार 2 2 को, ठीक है ना। तो ये एक क्रम में है, तो निश्चित क्रम में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंस बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। इसको देखिए 2 3 5 7 9 11, ये क्या है, समूह है, बोला है ना, एक ऐसा समूह है। ये कैसा समूह है, अभाज्य संख्याओं का समूह है, प्राइम नंबरों का समूह है। ऐसा समझ में। ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, प्राकृत संख्या को व्युत्क्रम कर दिया है। 1 2 3 4 5 ये सभी आपके प्राकृत संख्या है, इसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा पलट दिया इसको, ठीक है। 2/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/1, जिसको 1 भी लिख सकते हैं, 1/2 1/3, ये क्या प्राकृतिक जो संख्या है उसके व्युत्क्रम का समूह है, ठीक है। इसको देखो, 2 4 6 8 10 क्या हो रहा है, ये सारे क्या है, सम संख्या है, ये सम संख्याओं का समूह है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, अनुक्रम कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आपका आता है श्रेणी। श्रेणी हम जो पढ़ रहे हैं वो श्रेणी है, ठीक है ना। जो आपका समांतर ये श्रेणी है और ये है श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी क्या होता है, यदि कोई जो अनुक्रम दिया है उस अनुक्रम को धन या ऋण चिन्ह से लिख दिया जाए, ठीक है, धन या ऋण चिन्ह लगा के लिख दिया जाए। जैसे कि देखो, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन धन 10, ठीक है। तो इसको या तो ऋण, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, या कभी धन कभी ऋण कभी धन कभी ऋण, ऐसा भी करके लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। तो अनुक्रम को धन चिन्ह और ऋण चिन्ह के साथ लिखना क्या कहलाएगा, आपका श्रेणी कहलाएगा। अब देखिए श्रेणी, ठीक है ना, श्रेणी के इंग्लिश नाम होता है सीरीज, और श्रेणी इसका होता है प्रोग्रेशन। तो श्रेणी क्या होता है, यदि किसी अनुक्रम के पदों को विशेष प्रकार के प्रतिबंध के साथ, इसमें क्या लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध, कंडीशन लगा दिया जाएगा, ठीक है, लिखा जाता है, तथा उसके एनवें पद की गणना भी की जा सकती है। मतलब एनवें पद उसका बताया जा सकता है, एनवें पद की गणना की जा सकती है, श्रेणी प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये लगातार आ रहा है, तो मैं लिख दिया एनवा पद, तो एन की जगह आप 1 2 3 4 रखोगे, मिल जाएगा। इसमें देखिए 3 5 7, इसको मैं लिखा हूं 2 एन धन एनवा पद। अब यहाँ पे देखो, एन की जगह जब 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो, एक रखोगे तो 2 हो गया, एक और ऐड होगा 3 हो गया, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 5 हो गया, 3 रखोगे 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 और एक 9, इसके बाद 9वां पद आएगा, तो इसको एनवां पद के रूप में भी लिख सकते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका श्रेणी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसी में आपका आएगा समांतर श्रेणी। अब जो आपका मेन अध्याय है, अध्याय नंबर 4 समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी को जो है से हिंदी में लिखते हैं, याद रखना शॉर्ट फॉर्म में, और इसका इंग्लिश नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसका, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है समांतर श्रेणी, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद, ठीक है, अपने पूर्ववर्ती मतलब जी पहले पद की बात है, पूर्वर मतलब पहले, ठीक है,
पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और वह जो निश्चित संख्या वो क्या कहलाता है, आपका सारवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सारवांतर। क्या कहलाता है, सारवांतर। ठीक है, देखिए एक में क्या जोड़ रहा हूं, एक क्या है, पूर्व पद है पहले वाला, एक में क्या जोड़ रहा हूं, एक, तो क्या मिल रहा है, दो, दो में क्या जोड़ रहा हूं, एक, क्या मिल रहा है, तीन, तीन में क्या जोड़ रहा हूं, एक, क्या मिल रहा है, चार, एक जोड़ रहा हूं तो आगे मिलते जा रहा है। तो मैंने एक निश्चित संख्या को जोड़ा, फिक्स संख्या, एक एक एक। इसमें देखो दो के बाद चार, दो जोड़ दिया, दो जोड़ दिया, कितना आ गया, छह, दो जोड़ दिया, आठ, दो जोड़ दिया, कितना आ गया, 10। देखो निश्चित संख्या को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। पिछले वाले पद में जब निश्चित संख्या जोड़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आगे वाला पद मिलते जा रहा है। ठीक है, इसको देखो 50, 5 कम कर दिया, जोड़ना या घटाना लिखो ना, जोड़ने पर या घटाने पर 5 घटा दिया, इसमें 5 घटा दिया, इसमें 5 घटा दिया, घटाते गया तो इधर क्या आ जाएगा आपका, 5 मिल जाएगा, घटाते जाओगे धीरे धीरे तो। ठीक है, इसमें देखो 10, 10 ऐड किया 20, 10 ऐड किया 30, 10 ऐड किया 40, एक निश्चित संख्या को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक ऐसा अनुक्रम जिसमें निश्चित संख्या को ऐड करने पे क्या होता है, आपका अगला पद मिलता है, वो क्या कहलाता है, आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी में जो निश्चित पद को जो जोड़ते घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सारवांतर। अब देख लेते हैं सारवांतर क्या होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, इसको जो है ना अगला अगला पद लिखो, पूर्व पद नहीं रहेगा, ये अगला पद में माइनस करेंगे आपके पिछला पद को। ठीक है ना, जिसको देखो, और सारवांतर जो है इसको हम जो है डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे दर्शाते हैं इसको, डी, छोटा वाला डी। ठीक है, बड़ा वाला डी जो था विविक्त कर था पिछले चैप्टर में। ठीक है, छोटा वाला डी से इसको दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो सारवांतर जो होता है इसमें क्या करते हैं, अगला पद में पिछला पद को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में लिखा हूं डी बराबर एनटी, एनटी माना नेक्स्ट टर्म। ठीक है, माइनस पीटी प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म में पिछले टर्म को क्या करना, प्रीवियस टर्म को माइनस करना, ये ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है ना, सारवांतर से सॉरी सारवांतर जो होता है आपका धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य होता है, तीनों होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है सारवांतर क्या क्या हो सकता है, धनात्मक भी मिलता है, ऋणात्मक भी मिलता है और शून्य भी मिलता है। अब देखिए एक उदाहरण से जो है हम समांतर श्रेणी का सारवांतर याद करते हैं। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसमें जो पहला लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद, दूसरा में लिखा उसको द्वितीय पद, तीसरा में लिखा तृतीय पद, चौथा में लिखा चतुर्थ पद, और ये क्या हो जाएगा आपका पंचम, फिर इधर 6, 7, 8 उधर आगे बढ़ते जाएगा, जितने पद आते जाएगा उधर। ठीक है, अब देखिए सारवांतर कैसे निकालेंगे, तो जैसे इन दोनों के बीच में निकालना है, 4 और 6 के बीच में, तो क्या करेंगे सारवांतर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, अगला पद में क्या करेंगे, पिछला पद को माइनस करेंगे। तो 2 का अगला पद क्या है जी, 2 का अगला पद क्या है, द्वितीय पद है, और ये क्या है आपका प्रथम पद है। द्वितीय पद में क्या करेंगे, प्रथम पद को घटाएंगे, तो द्वितीय पद क्या है 4 और प्रथम पद क्या है 2, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर देखो अगर इन दोनों के बीच में निकालना रहे, देखो द्वितीय पद और तृतीय पद में निकालना रहे तो क्या करोगे, तृतीय पद में माइनस करोगे द्वितीय पद को, द्वितीय पद कितना है 6 और माइनस करोगे द्वितीय पद कितना आ जाएगा 2, इसका अंतर सॉरी 4, इसका अंतर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इन दोनों के बीच में निकालना अगर तृतीय पद और चतुर्थ पद के बीच में, तो क्या करोगे, चतुर्थ पद में माइनस करोगे आपका तृतीय पद को। चतुर्थ पद कितना है 8 और तृतीय पद कितना है 6, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आप देख पा रहे हो इनका जो डी जो है सभी में डी जो आ रहा है क्या आ रहा है 2 आ रहा है। एक निश्चित पद को ऐड कर रहे हैं, एक निश्चित संख्या को ऐड कर रहे हैं, किसको, एक निश्चित संख्या को। ठीक है ना, तो अनुक्रम में जब एक निश्चित संख्या को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है जी, समांतर श्रेणी कहलाता है। और जो निश्चित पद हम जोड़ते हैं या घटाते हैं वो क्या कहलाता है आपका सारवांतर। इसका इंग्लिश नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको जो है स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो एनटी माइनस क्या होता है पीटी हो रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए अब हम समझ ले समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है ना, अब समांतर श्रेणी के प्रकार जानते हैं। समांतर श्रेणी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमित समांतर श्रेणी और एक आपका होता है अनंत श्रेणी। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं अपरिमित भी बोलते हैं कहीं पर। ठीक है ना, परिमित का उल्टा कहीं पर अपरिमित बोलते हैं, यहाँ पे आपका अनंत लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है परिमित और अनंत 2 प्रकार की श्रेणी होगा आपका। अब देखिए परिमित श्रेणी क्या होता है, परिमित श्रेणी
वह समांतर श्रेणी होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। पदों की संख्या क्या होती है जी? निश्चित होती है, फिक्स होते हैं। जैसे कि देखो इधर 2 4 6 8, ठीक है, एन सो ऑन करते हुए कहां तक जा रहा है? ये 100 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 100 तक। ठीक है, ये कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। ये वाला श्रेणी देखो 50 45 40 और आगे इसी तरह कहां तक जाएगा? ये 5 तक। 5 के जाने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये 100 के जाने के बाद रुक जाएगा। तो वह श्रेणी जो एक निश्चित संख्या तक चले, इसका संख्या फिक्स है, यही तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, तो इसको बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, दूसरा देखिए अनंत समांतर श्रेणी। ठीक है ना, समांतर लिखना मैं भूल गया हूं, आप लोग यहाँ पे जो है समांतर लिखेंगे। अनंत समांतर श्रेणी क्या होता है? देखो, अनंत श्रेणी वह समांतर श्रेणी होता है जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जो फिक्स ना हो, या उसी को बोल सकते हो अनंत होती है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 आगे इसी तरह, ये देखो आगे बढ़ रहा है। ये कहां तक जाएगा पता नहीं, मैं लिखते जाऊंगा, बोर्ड भर जाएगा, और बड़ा बोल लाऊंगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनंत समांतर श्रेणी। ये देखो 10 20 30 40 50 आगे इसी तरह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिसमें क्या रहा है? डैश डैश लगा रहा है, फिक्स मतलब लास्ट टर्म ना पता रहा, इसमें का क्या है? ये अंतिम वाला दे दिया है। जिसमें अंतिम वाला ना पता रहा उसको बोलते हैं अनंत समांतर श्रेणी, और जिसमें अंतिम पद दे दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी भी होते हैं। तो आपके इस अध्याय में दो प्रकार का आपको श्रेणी मिलेगा, एक आपको परिमित श्रेणी मिलेगा और एक आपको अनंत श्रेणी मिलेगा। ठीक है ना, चलिए इसमें जो है अब हम देख लेते हैं आपका व्यापक रूप, मानक रूप। देखिए क्या होता है व्यापक रूप, मानक रूप। a+d, a+2d, a+3d, a+4d। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है a आपका प्रथम पद रहेगा और d जो है ये क्या है? यहाँ पर सर्वांतर है। ठीक है ना, a जो है आपका क्या है? प्रथम पद है। a+d क्या है? आपका द्वितीय पद है। a+2d जो है आपका तृतीय पद है। a+3d आपका क्या? चतुर्थ पद है। और ये क्या है? आपका पांचवा पद है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? अगर प्रथम पद की बात करूं तो यहाँ पे d नहीं है। द्वितीय पद देखो तो d क्या है? एक कम है, द्वितीय पद से क्या है? एक कम है। देखो तृतीय पद की बात करूं d कितना है? 2 है, एक कम है। चतुर्थ पद की बात करूं d कितना है? 3 है, एक कम है। पांचवें पद की बात करूं एक कम है। ठीक है, तो ये जो है आपके श्रेणी का व्यापक रूप है। श्रेणी जो है इस तरह से रहता है। ठीक है ना, अब हम लोग समझ लेते हैं श्रेणी का एनवां रूप। ये आपके आईएमपी है, इसको याद रखेंगे, प्रश्न में आएगा। जब समांतर श्रेणी के पद निकालो तो इसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे आप। इसमें देखिए अगला आपका समांतर श्रेणी का एनवां पद। ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी मैंने एक ले लिया, माना एक समांतर श्रेणी है A1 A2 A3, जिसमें ये क्या होगा? प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, और ये जो होगा आपका एनवां पद, माने आगे बढ़ते जा रहा है वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A जो रहेगा आपका प्रथम पद, D जो है वो क्या है? सर्वांतर है। देखिए प्रथम पद क्या है? A बराबर, यहाँ पे प्रथम पद हमने क्या लिया? यहाँ से A क्या लिया? A। ठीक है, द्वितीय पद, द्वितीय पद यहाँ से क्या होगा? A+D, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा आपका? इसका A+D। ठीक है, तृतीय पद क्या होगा? A+2D, तृतीय पद A+2D। चतुर्थ पद क्या होगा? A+3D, A+3D। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, A को A ही लिख दिया। A+2D को मैं लिख सकता हूँ 2 ऋण 1, 2 में जब 1 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और D के साथ गुणा होगा तो इतना ही बन जाएगा, बनेगा ना। इसको मैं देखो A धन 2D को क्या लिख सकता हूँ? 3 ऋण 1 लिख सकता हूँ। तीसरा पद में देखो, तृतीय पद में A+2D आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A धन 3 ऋण 1 D लिख सकता हूँ। 3 में 1 जाएगा, 2 आएगा, तो 2 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? इतना ही बन जाएगा। इसको मैं A+3D है, इसको क्या लिख सकता हूँ? A+4 - 1D लिख सकता हूँ। अब देखिए इसी प्रकार जब श्रेणी आगे बढ़ते जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 5 6 7 8 करते आगे चलेगा, तो कहा लास्ट में क्या आएगा? एनवां पद आएगा। क्या आएगा जी? एनवां पद। तो एनवां पद जो आएगा, तो एनवां पद क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ए धन देखो चतुर्थ पद है तो 4 में 1 घटा दे रहे हैं, तो एनवां पद है तो एन में क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे। ठीक है ना, इसमें देखो तृतीय पद में क्या कर रहा है? 3 में 1 घटा रहा है, द्वितीय पद में 2 में 1 घटा रहा है, चतुर्थ पद में 4 में 1 घटा रहा है, तो एनवां पद में क्या होगा? एन में 1 घटेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या बन जा रहा है? ये सूत्र बन जा रहा है एनवां पद का। ठीक है, एनवां पद का क्या बन जा रहा है? ये सूत्र बन जा रहा है, इसको याद रखेंगे। तो एनवां पद निकालने का सूत्र क्या है? ए एन बराबर, उसको कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए प्रथम पद को ए नीचे में 1 लिखे, द्वितीय पद को ए नीचे में 2 लिखे, तृतीय पद को ए नीचे में 3, चतुर्थ पद को ए नीचे में 4, तो एनवां पद को लिखेंगे ए और नीचे में क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, अब देखिए आगे
अब देखिए ये जब क्या रहा, जब आपको एनवा पद निकालने के बोले तब के कंडीशन में ये लगाओगे। अगर मान के चलो आपको ये वाला श्रेणी दे दे, ये तो एन पद वाला है, अगर ये परिमित श्रेणी है तो इसमें क्या दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा। तो जब आपको अंतिम पद पता रहे, अनंत अंतिम पद आपको पता रहे, तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लास्ट टर्म बोलते हैं। अंतिम पद मतलब इंग्लिश टर्म में लास्ट टर्म। तो इसमें जो है एल से प्रदर्शित करेंगे, किससे जी, एल से। आपके बुक में क्या करेगा, इस एल को ए एन मानेगा, माना एन ही अंतिम पद है, ठीक है। एक बार इसी को क्या लेगा, इनवा पद बोलेगा, और इसी को एक बार क्या करेगा, अंतिम पद भी बोलेगा। जिस मतलब अलग अलग जब प्रश्न आएगा, अलग अलग जब कंडीशंस लगेंगे, उस हिसाब से क्या करेगा, इसको अलग अलग मानेगा। जब अंतिम पद की बात रहेगी तो एन को अंतिम पद मान लेगा, और जब एनवा पद निकालना रहेगा तो एन को इनवा पद ले लेगा, ठीक है ना। तो मैं जो है इस एन को क्या करूंगा, एल भी प्रदर्शित करूंगा, एन भी, दोनों हिसाब से इसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे एन आपके बुक में दिया हुआ है, अंतिम पद जब जब प्रश्न आएगा उस हिसाब से उसको लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपना एनवा पद है, एल यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों अंतिम पद हो गया। अब क्या होगा, ये अंतिम पद होगा। जब अंतिम पद पता रहे तब के कंडीशन में हमारा सूत्र जो है ये बनेगा, ये, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनवा पद में ये अंतिम पद हो जाएगा, तो इसके जगह हम अंतिम पद को रख देंगे, ठीक है। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पे प्रथम पद, एन क्या है, पदों की संख्या है, डी क्या है, सार्वधातुक है, और एन क्या है, एनवा पद है, और एल या इसी को मैं एन लिखा हूं, ये क्या है आपका अंतिम पद है, ठीक है। जब एनवा पद की बात होगी तब एन एनवा पद कहलाएगा, जब अंतिम पद की बात होगी तो एन आपका अंतिम पद में कन्वर्ट हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये फार्मूला और ये फार्मूला जो है, तीनों जो है पूरे पूरे प्रश्नों में यूज होना है। आप इन तीनों को अच्छे से याद रखिए, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे और देखते हैं। अब हम आपका देखेंगे प्रश्नावली एक के आपका प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 है समांतर श्रेणी 9 5 1 माइनस 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, और चौथा है आपका समांतर श्रेणी 100 70 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों प्रश्न को लिख दिया है, तो सब कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का एनवा पद का भी हमने सूत्र देखा, क्या होता है एनवा पद का सूत्र, एन बराबर होता है आपका ए धन एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ये समांतर श्रेणी के सूत्र है। अब इसको हल करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए ए क्या है आपका प्रथम पद है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 9, एन क्या है पदों की संख्या है, तो कितना पद निकालना है, यहाँ पे 10वां पद निकालना है, तो एन की जगह क्या जाएगा 10। एन क्या है पदों की संख्या, तो कौन सी पद की बात हुई है 10 पद की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। डी क्या है, डी क्या है जी सार्वधातुक, डी क्या है सार्वधातुक। कैसे निकालते हैं, इसमें अगला पद में माइनस करेंगे पिछला पद को, ठीक है। तो कोई भी ले लो दो पद को, कोई भी दो पद को आपकी इच्छा अनुसार, तो मैं पहला और दूसरा ले लेता, अगला पद क्या है 5 और पिछला पद क्या है 9, तो 5 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी ऋण का 4, ठीक है। ये डी आ गया। अब देखो जैसे कि आपको ये इस पद को लेता है कोई स्टूडेंट इस पद को लेता है, तो इसका अगला पद क्या है 1 और पिछला पद क्या है 5, कितना आएगा ऋण का 4। कोई स्टूडेंट इन दोनों पद को लेता है तो क्या हो जाएगा ऋण का 3 ऋण का 1, तो क्या हो जाएगा ऋण का 4। तो ये आपका हो गया डी। तो बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ कोई भी दो पद को लीजिए, उसमें अगले पद में जो है पिछला पद को घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी क्या मिल गया है ऋण का 4, ठीक है। अब सूत्र में मान रख दीजिए, मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या है एनवा पद है, तो कौन सा पद निकालना है आप 10, तो एन की जगह क्या आ जाएगा आप जी 10 आ जाएगा, ए 10 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्या है आपका प्रथम पद 9, ठीक है, धन एन क्या है यहाँ पे 10 और ऋण 1, और ये डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या निकाला हमने ऋण का 4 निकाला। अब इसको हल करिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 धन 10 में 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, अरे कितना आ गया आपका इधर कितना है ऋण का 4 है, इन दोनों को गुणा होगा, देखो 9 ये धन है ये ऋण है, तो क्या हो जाएगा ऋण, और 9 को गुणा जब 4 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, ये हो जाएगा 36, ठीक है। और 9 में ऋण 36 करोगे घटेगा तो कितना आ जाएगा ऋण का 27। तो आपका A10 मतलब 10वां पद कितना होगा 27 होगा। तो अतः
अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 8n जो होगा ये आपका होगा ऋण 27। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका कहने का मतलब जब इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो इसका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जो पद आएगा वो क्या होगा, ऋण का 27 आएगा, ये बोल रहा है। ठीक है ना, तो इसका 10वां पद क्या होगा, ऋण का 27 होगा। ठीक है, हाँ इधर देखिए चौथा जो क्वेश्चन है इसमें आपको 40वां पद ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप सूत्र को लिख दीजिए, हम जानते हैं कि क्या होता है एनवां पद, एनवां पद ए एन बराबर आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए क्या होगा, ए क्या है जी यहाँ पर जी, ए क्या है प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 100, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और एन कितना पद निकालना है, पदों की संख्या कितना है 40, कितना पद निकालना है 40, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40वां पद निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40। ठीक है, और डी, डी कैसे निकालेंगे, दो कोई भी दो पद को लो, अगला पद में माइनस कर देंगे पिछला पद को, जैसे कि इन दोनों पद को लेता हूँ, अगला पद क्या है इसका 70 और पिछला पद क्या है 100, तो 70 में माइनस हो जाएगा 100 तो कितना आ जाएगा ऋण का 30 आ जाएगा, यानी डी बराबर आपको मिल गया ऋण का 30। ठीक है, अब जो है सूत्र में मान रख दीजिए, मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा है 10वां पद निकालना है तो ए, अब यहाँ पे एन की जगह क्या जगह 10वां नहीं 40वां पद। ठीक है, कितना पद निकालना है 40वां, तो एन की जगह क्या रखेंगे 40 रख दिए 40, यहाँ फिर ए धन एन की जगह क्या आ जाएगा 40, फिर ऋण 1 और डी की जगह जो है आपका कितना आ जाएगा ऋण का 30। अब आगे हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा, अच्छा ए की जगह वैल्यू पुट लिखिए 70, ये आपको हो जाएगा 70 धन 40 में एक घटेगा कितना हो जाएगा 39 और इधर है ऋण का 30। आगे देखिए 70 और ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा ऋण, और 39 में 40 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी जी 39 में 30 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 2 और 9 2 9 3 तिया 9 9 2 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 1170 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 70 ऋण 1170 हो रहा है, 70 ऋण 1170। ठीक है, अरे 70 नहीं होगा यार, ए सॉरी इसका जो ए जो है 100 है, ए जो है 100 है, देखो गलती से 70 ये क्या है इसका 100 है, ये क्या है इसका 100 है, देखो ए की वैल्यू हमने क्या लिया है, ए की वैल्यू क्या है 100 है ना, प्रथम पद 100 है। ठीक है, प्रथम पद जो है इसका 100 है, तो ये हो जाएगा 100 और 100 में जब 1170 माइनस होगा तो ये आ जाएगा ऋण, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ा है तो ऋण 1070 आ जाएगा, यानी इस श्रेणी का 40वां पद जो होगा ऋण 1070 होगा। तो अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद, समांतर श्रेणी का 40वां पद A40 बराबर ये आएगा ऋण 1070, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो श्रेणी बोला हुआ है उसका जो भी पद निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है ना।